नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जो आज हमारा जो एसएससी का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का जो प्रीपोजिशन का नेक्स्ट सेट है, इसमें जो पहला क्वेश्चन अपने पास है, माय रिलेशंस डैश हिम आर नॉट फ्रेंडली। किसकी बात कर रहे हैं हम? रिलेशन की बात कर रहे हैं। क्या रिलेशन के साथ हम एट लिखते हैं? क्या बोलेंगे? रिलेशन के साथ एट लिखते हैं? रिलेशन एट नहीं होता। जब हम बिटवीन को दिखाते हैं, बिटवीन को दिखाते हैं जब जब हम किसी दो की बात करते हैं। क्या बोलेंगे? किसी दो के बीच में कोई चीज को दिखाते हैं तो बिटवीन को दिखाते हैं। बट है तो यहां पे किसके? मेरे रिलेशन की बात है। किसकी? मैं अपने उसके प्रति, जो मेरे रिलेशन है और उसके रिलेशन दिखा रखा है। बट यहां पे इस तरह की कोई बात नहीं है। क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम किसी के साथ कोई रिलेशन दिखाते हैं, रिलेशन को दिखाने के लिए अपने पास जो सही वर्ड है क्या होता है? विद होता है। माई रिलेशन विद हिम आर नॉट फ्रेंडली। तो क्या लगेगा? रिलेशन के साथ विद लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माई यंगर ब्रदर लुक। क्या बोलेंगे? माई यंगर ब्रदर लुक। अपने पास क्या है? कि वर्ब है। एक चीज और देखो, यहां पे मैंने यहां पे एक सिंगुलर वर्ड की बात की है। माय यंगर ब्रदर एक सिंगुलर है। सिंगुलर को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। यहां पे एस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? यहां पे एस लिखा जाएगा। सॉरी, यहां पे एस नहीं, किसके साथ? वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। समझ में आना? क्योंकि एक को दिखा रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। तो क्या बनेगा? बे माय यंगर ब्रदर लुक्स माय डैश माय ग्रैंडफादर। आगे देखो, क्या एक साथ हम एट लिखते हैं? क्या इनटू लिखते हैं या फोर लिखते हैं, आफ्टर लिखते हैं? सभी को देखते हैं अच्छे तरीके से। जब हमें लुक के साथ एट लगा देते हैं ना, क्या बताया? लुक के साथ हमने एट लगाना, तो इसका मतलब पता क्या बनता है? लुक एट का मतलब होता है किसी पे नजर डालना। क्या बोलेंगे? लुक एट का मतलब होता है नजर डालना। दूसरी चीज देखो, लुक इनटू। क्या लिखा हमने? लुक इनटू। इसका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना होता है। क्या होता है? लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना या इन्वेस्टिगेट करना। उसके बाद होता है लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। क्या बोलेंगे? टू सर्च, किसी की तलाश करना, किसी खोजना। अब हम क्या देखते हैं? लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। क्या बोलेंगे? लुक आफ्टर का मतलब यहां पे होता है किसी की क्या करना? देखभाल करना। तो सही सेंस क्या बनेगी सेंटेंस की? लुक के साथ हम क्या लगाएंगे? आफ्टर लगाएंगे। तो सही सेंटेंस क्या बना? माय यंगर ब्रदर लुक्स आफ्टर माय ग्रैंडफादर। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखिए, मोस्ट चिल्ड्रन रिमेन डैश स्कूल बिटवीन द एज ऑफ 7 and 10। एसएससी के अंदर आया एग्जाम, सारे क्वेश्चन एसएससी के अंदर आए। एक पार्टिकुलर एज की बात कर रहा है। क्या बोलेंगे? किसी एक पार्टिकुलर एज की बात कर रहा है। जब हम किसी पार्टिकुलर चीज की बात करते हैं, चाहे वो कोई जगह है या फिर वो कोई टाइम है, तो पार्टिकुलर टाइम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? इसमें ना तो हम ऑन लिखते, ना फिर इन लिखते, ना फोर लिखते। तो सही जो प्रेपोजिशन होती है अपने पास है वो लिखी जाती है एट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आई हैव नो डिजायर डैश रिचेस। देखो सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस में देखा हमने क्या लिख रखा अपने पास? डिजायर लिखा। क्या लिखा है? डिजायर। किस चीज के प्रति जो इच्छा होती है ना, किस चीज के लिए होती है? क्या बोलेंगे? इच्छा होती है किस चीज के लिए? जैसे किसके लिए? यहाँ पे अमीरी के लिए है। क्या बोलेंगे? हम आई हैव नो डिजायर फॉर रिचेस, नहीं है हमारी इसके प्रति। तो क्या बोल सकते हैं? डिजायर क्या होता है? डिजायर होता है फोर। क्या लगाते हैं? डिजायर के साथ फोर लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस हाउस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस हाउस डैश 10 रूम्स विद। क्या एक जो रूम जो हाउस है ये 10 कमरों के साथ है, या फिर दिस हाउस ऑफ लगेगा या फिर बाय लगेगा? इसमें जो सही जवाब रहेगा ना, इसके अंदर कंसिस्ट रहेगा। क्या बोलेंगे? कोई चीज किस चीज से मिलकर बनती है। क्या बोलेंगे? जैसे एक टीम के अंदर 11 प्लेयर होते हैं, किसी के अंदर 10 होते हैं, किसी के अंदर 8 होते हैं। यानी एक टीम कितने प्लेयर से बनती है, कोई चीज कितने बंदों से बनती है, वो क्या होता है? उसका मतलब होता है किस चीज में किस चीज का दिखाते हैं। किसको? जैसे यहाँ पे किसी दिखाया कंसिस्ट ऑफ। क्या बोलेंगे? कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है रखना। इस टीम के इस रूम के अंदर, इस हाउस के अंदर कितने कमरे हैं? 10। कितने हैं? 10 कमरे हैं। तो क्या कह सकते हैं? दिस हाउस कंसिस्ट ऑफ 10 रूम्स। समझ में आना? कितने रूम है इसके अंदर? 10 रूम है, 10 कमरे हैं। एक और चीज देखिए, एक अपने पास है कंसिस्ट ऑफ
एक होता है कंप्राइज। क्या होता है? कंप्राइज। कंप्राइज एग्जामिनर क्या करता है, कंप्राइज के साथ क्या लिख देता है? प्रेपोजिशन ऑफ लिख देता है, जो क्या होती है, गलत होती है, याद रख लेना इसको। क्या? कंप्राइज ऑफ होता है, लेकिन कंसिस्ट ऑफ जरूर होता है। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड डैश वन अनदर। पढ़ा हमने, क्या एट लिखते हैं, क्या फिर ऑन लिखते हैं, या इन लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। तो डिवोट के साथ क्या होता है? डिवोटेड होता है टू। क्या बोलेंगे? डिवोटेड होता है टू, यानी ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड टू वन अनदर। हमारे एक हमें एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? समर्पण का भाव होना चाहिए। हमारे क्या होना चाहिए? समर्पण का भाव होना चाहिए। तो सही आंसर क्या बना इसका? इसका सही आंसर बना डी। नेक्स्ट देखिए, देखो अपने पास सातवां क्वेश्चन क्या है? वी वेंट देयर डैश फुट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पे? इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछता है। पहला तरीका क्या है? एग्जामिनर क्या करेगा? इसके साथ कोई प्रेपोजिशन दे दिया, जैसे फुट के साथ क्या दे दिया? एरर में भी हो सकता है, अपने पास विद दे सकता है, बाय दे सकता है, इनटू दे सकता है। लेकिन जो इसके साथ सही प्रेपोजिशन आती है ना, इसका मतलब होता है, सही प्रेपोजिशन लिखते हैं साथ ऑन। ऑन का मतलब होता है, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। क्या बोलेंगे? ऑन फुट का मतलब होता है पैदल जाना। समझ में आ गया ना? ही वेंट देयर, पैदल गया वहां पे। उसके बाद एग्जामिनर इसमें बाय लगा सकता है, विद लगा सकता है, इनटू लगा सकता है। और चीज देखिए यहाँ पे, इस फुट की जगह पे एग्जामिनर अगर एरर पूछना चाहेगा ना, तो यहाँ पे फिट दे सकता है। क्या दे सकता है? फिट दे सकता है, जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही देख लिया आपने, क्या है गलत? ये होगा। अब अगर हम बात किसी करते हैं, जैसे बस की बात की हमने, किसकी बात की? बस की बात की। ट्रेन की बात की हमने, बस को दिखाया, ट्रेन को दिखाया, कार को दिखाया। समझ में आना? इसके साथ अगर एग्जामिनर लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? इसके साथ लिखेगा बाय। क्या लिखेगा? अगर व्हीकल को दिखाना है तो हमने किस में दिखाना पड़ेगा? बाय के साथ दिखाना पड़ेगा। किसके साथ दिखाना पड़ेगा? बाय के साथ दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? अगर चलकर गया है पैदल के लिए, तो हमने क्या लगा दिया? ऑन फुट लगा दिया। अगर चलकर गया, वो पता चलना क्या होता है? वॉक का मतलब चलकर जाना, वॉक। क्या करेंगे? वॉक। आगे सोच में चलकर जाना होता है। अगर हम चाहें तो क्या लिखेंगे? इसके साथ लिखेंगे बाय। क्या लिखेंगे? इसके साथ बाय लिखेंगे। अब एक बार ये एग्जाम के अंदर बाय के साथ वोक लगा रखा है। क्या लगा रखा है? बाय के साथ वोक लगा रखा है। लेकिन हमने जब प्रेपोजिशन को लिखा जाए और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लिखी जाए, तो उसके साथ हम आईएनजी लिखेंगे। ये बात याद रखना, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है। समझ में आना? सही सेंटेंस देख लिया होगा। क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम ऑन। नेक्स्ट देखिए, द डेजर्टेड गार्डन वॉज इनफेस्टेड। क्या बोलेंगे? इनफेस्टेड डैश विद। इनफेस्टेड का मतलब होता है किस चीज से भरा हुआ होना। क्या बोलेंगे? इनफेस्टेड का मतलब होता है भरा हुआ होना। जैसे किसी चीज का किसी से भरा होना। अब इनफेस्टेड के साथ जब हम किसी चीज के भरा हुआ होता ना, तो क्या लिखते हैं साथ है? उसके साथ हम जो प्रेपोजिशन लेके आते हैं वो लिखे आते हैं विद। क्या लिखे जाते हैं? विद। इनफेस्टेड के साथ क्या लिखी जाएगी? विद। जो ये गार्डन है ना, ये किसके साथ? विद के साथ भरा हुआ है। खचाखच किसी चीज का भरा होना होता है, ठुका होना बोल सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो क्या बोल सकते हैं? इनफेस्टेड के साथ क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल इम्पार्ट। क्या बोलेंगे? इम्पार्ट नो इंफॉर्मेशन टू डैश एनीवन। तो इम्पार्ट, इम्पार्ट के साथ अगर हम यूज करते हैं ना, तो क्या करते हैं? टू करते हैं। इसका मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन है, ही विल इम्पार्ट। नो नहीं लिखना अपने, अभी नो नहीं लिखना है। इम्पार्ट का मतलब होता है, इम्पार्ट टू का मतलब होता है कोई किस चीज के साथ है हम अपनी जानकारी को शेयर कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? किसी चीज को शेयर करना होता है, जानकारी वगैरह को, इंफॉर्मेशन को, किसी चीज को शेयर करना। तो क्या होता है? वो इम्पार्ट टू होता है। क्या बोलेंगे? इम्पार्ट टू के साथ लिखा जाता है। तो सेंटेंस बना अपने पास, ही विल इम्पार्ट नो इंफॉर्मेशन टू एनीवन। सही सेंटेंस अपने पास है, ये बना अपने पास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन शी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। फुल ऑफ टीयर्स का मतलब होता है आंसुओं से रोना, बहुत ज्यादा तेज रोना होता है। ठीक है ना? आंसू बहा देना बहुत खुल के, मतलब अच्छे तरीके से रोना होता है, फुल ऑफ टीयर्स। क्या लिखेंगे? जब हम सेंटेंस के अंदर लिखते हैं पार्ट, क्या बोलेंगे? जब क्या बोलेंगे? व्हेन शी पार्टेड। पार्ट का मतलब होता है अलग होना। क्या बोलेंगे? पार्ट होता है अलग होना। तो पार्ट के साथ क्या लिखते हैं? हमें पार्टेड। पार्टेड के साथ जो प्रेपोजिशन रहती है वो रहती है फ्रॉम। क्या बोलेंगे? पार्टेड फ्रॉम होता है किसी से अलग होना।
नेक्स्ट देखिए अपने पास से इज अफेयर्ड। अफेयर्ड के साथ क्या है, अफेयर्ड के साथ हम लिखते हैं ऑफ प्रेपोजिशन। क्या लिखते हैं, अफेयर्ड ऑफ होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज से डरना। अफेयर्ड ऑफ लिखा जाएगा लिजार्ड, वह लिजार्ड से क्या है, डरती है। समझ में आ गया ना, उससे लिजार्ड से डर लगता है, इसका मतलब भय खाती है वो। समझ में आ गया ना। आज के लिए हमने 11 क्वेश्चन लिखे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।